Hello student, good morning all of you. Today I am going to explain class 11th physical education. We will read subject physical education of class 11th. In physical education, first of all we will read how many units include in physical education. Orally हम आप लोग को बता दे रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, सेकंड चैप्टर योगा, थर्ड चैप्टर फिजिकल फिटनेस वेलनेस एंड लाइफ स्टाइल, नेक्स्ट टेस्ट एंड मेजरमेंट, नेक्स्ट लीडरशिप ट्रेनिंग, नेक्स्ट साइकोलॉजी, नेक्स्ट बायोमैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी एंड नेक्स्ट ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स एंड लास्ट टॉपिक और यूनिट डोपिंग. So today I am going to explain first chapter changing trends and career in physical education. Physical education means शारीरिक शिक्षा, career and trends means प्रवृत्तियां और career कहाँ? शारीरिक शिक्षा में. means physical education में उसके कैरियर क्या हैं, उसकी प्रवृत्तियां क्या हैं, उसके ट्रेंड क्या हैं और उसमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उन चीजों के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड फिजिकल एजुकेशन. मींस व्हाट डू यू मीन अबाउट फिजिकल एजुकेशन और व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन, टू वर्ड्स, फिजिकल एंड एजुकेशन. Physical means and education means. Physical means, the word physical means body. The word physical means body. Body means हमारा शरीर. And whereas education means modification of behavior. Modification of behavior means physical education thus means education through the medium of physical activities. means शारीरिक गतिविधियों के द्वारा जो शिक्षा हम ग्रहण करते हैं, that's called physical education. okay? Physical education is concerned means physical education संबद्ध है, concerned है. कहां से? physical education is concerned अबाउट लर्निंग ऑफ मोटर स्किल. अब एक वर्ड आया मोटर स्किल, पहले हम जान लेते हैं मोटर स्किल है क्या. मोटर स्किल मीन्स डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड बोन्स एंड मसल्स. चाइल्ड्स के बोन्स और मसल से, उसके विकास से रिलेटेड मोटर स्किल्स होता है. तो फिजिकल एजुकेशन इज कंसाइडर्ड अबाउट लर्निंग ऑफ मोटर स्किल सच एज कैचिंग, थ्रोइंग, जंपिंग, climbing and in skills and games of sports like kabaddi, kho-kho, football etc. means शारीरिक शिक्षा यह मोटर स्किल से रिलेटेड होता है. जैसे हम गेम्स में, क्रिकेट में कैच करते हैं, शॉट पुट, डिस्कस को थ्रो करते हैं, कहीं पर हम पहाड़ों पर, माउंटेन पर क्लाइंब करने का काम करते हैं. और गेम्स एंड स्पोर्ट्स में मेजर गेम जो हम लेते हैं, कबड्डी है, खो खो है, एथलेटिक्स है, वॉलीबॉल है, इनसे रिलेटेड होता है कौन? फिजिकल एजुकेशन. थोड़ा सा हम हिस्ट्री में इसके जाते हैं तो देखते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा का इतिहास है, हिस्ट्री है, वो स्वीडन है, डेनमार्क है, एथेंस है, जर्मनी है, वहां से इसकी शुरुआत होती है और वहां के लोग फिजिकल एजुकेशन पे वर्क करते हैं. हम अकॉर्डिंग टू हिंदू रिलीजन अगर देखते हैं तो वेदों में, पुराणों में भी फिजिकल एजुकेशन हमें देखने को मिलता है. पहले लोग क्या करते थे? एंशिएंट टाइम्स में क्या करते थे लोग? पेड़ों को काटना, तालाबों में, समुद्रों में गोता लगाना, जानवरों को पकड़ना, ये सब क्या क्या होता था? इस फिजिकल एजुकेशन के ही अंतर्गत आता था. इसमें लोग क्या करते थे? अपने शारीरिक रूपों का प्रदर्शन करते थे, जैसे धनुर्विद्या, आर्चरी, इसका भी यूज करते थे. मॉडर्न हिस्ट्री में अगर हम आके देखते हैं तो मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन वाज स्टार्टेड इन 18th century वेयर? जर्मनी.
Modern physical education is started in 18th century, where physical education is an integral part of school curriculum. जहां पे फिजिकल एजुकेशन क्या था, एक अभिन्न अंग था, इंटीग्रल पार्ट था, किस चीज का, स्कूल करिकुलम का, स्कूल पाठ्यक्रम का. और यहां पे एक नाम आता है फ्रेडरिक, FREDRICH, फ्रेडरिक जॉन. फ्रेडरिक जॉन एक नाम आता है. इन्हें जो है मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन का फादर कहा जाता है, मींस फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन फ्रेडरिक जॉन. व्हेन 1820, यहां से जर्मनी से फिजिकल एजुकेशन की बिगनिंग मानी जाती है. और फ्रेडरिक जॉन जो कि क्या थे, एक टीचर थे, कहां, जर्मनी में. इन्होंने क्या किया, शुरुआत की किस चीज की, फिजिकल एक्टिविटीज की. वेयर, इन सेकेंडरी स्कूल. सेकेंडरी स्कूल में फिजिकल एजुकेशन की शुरुआत किसने की थी, फ्रेडरिक जॉन ने की थी. वेयर, 1820 में. वेयर, जर्मनी. सो वी कैन से फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन फ्रेडरिक जॉन. ओके. विभिन्न विचारकों ने भी अपने अपने विचार फिजिकल एजुकेशन के बारे में कुछ डिफिनीशन दिए हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, एक नाम आता है कैसिडी साहब का. अकॉर्डिंग टू कैसिडी, कैसिडी साहब फिजिकल एजुकेशन के बारे में क्या कहते हैं, इट इज द मीन्स फिजिकल एजुकेशन इज सम चेंजेस ऑफ एन इंडिविजुअल कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस मोटर एक्टिविटी. मीन्स फिजिकल एजुकेशन क्या है, सम ऑफ चेंजेज इन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के अंदर एक परिवर्तन है, कॉज्ड बाय एक्सपीरियंसेस मोटर एक्टिविटी. मीन्स केंद्रित अनुभवों का मानव के अंदर जो परिवर्तन होता है वो क्या कहा गया है कैसिडी के अनुसार, फिजिकल एजुकेशन. वहीं पर बुचर साहब आते हैं और बुचर साहब क्या कहते हैं, BUTCHER. बुचर साहब ने कहा है कि फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल एजुकेशनल प्रोसेस. मीन्स फिजिकल एजुकेशन क्या है, टोटल एजुकेशनल प्रोसेस का क्या है, इंटीग्रल पार्ट है, अभिन्न अंग है. और वहीं पर नेक्स्ट आते हैं HC बक साहब. इन्होंने क्या कहा है कि फिजिकल एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम. फिजिकल एजुकेशन क्या है, पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम which is considered with the growth, development and education of child. Education of child included big muscles activities. Means big muscle activities का चाइल्ड पर, बच्चों पर उनकी शिक्षा का, ग्रोथ का, डेवलपमेंट का जो प्रभाव पड़ता है उससे रिलेटेड इन्होंने कहा है शारीरिक शिक्षा. मीन्स फिजिकल एजुकेशन इज अ पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम विच इज कंसाइडर्ड ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड इन्वॉल्व बिग मसल्स एक्टिविटीज. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस definition or these things, we can say physical education is an integral part of education. क्या कह सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन है. ओके. नेक्स्ट, हाँ एक चीज और आपको यहां बता दें, HC बक का नाम आया. जैसे हमने फ्रेडरिक जॉन लिया यहां पे कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, वैसे HC बक साहब को देखिए, ही वॉज अमेरिकन कॉलेज स्पोर्ट्स कोच. ही वॉज मीन्स बक साहब, ही वॉज अमेरिकन कॉलेज स्पोर्ट्स कोच एंड फिजिकल इंस्ट्रक्टर. क्या थे ये, अमेरिकन कॉलेज में स्पोर्ट्स कोच थे और फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे. एंड ही फाउंडेड मीन्स HC बक फाउंडेड YMCA कॉलेज एट मद्रास in 1920. Where? Madras.
एचसी बक साहब क्या थे? अमेरिकन कॉलेज में क्या थे? स्पोर्ट्स कोच थे और फिजिकल इंस्ट्रक्टर थे। एंड ही फाउंडेड YMCA, एक वर्ड देखिए YMCA, यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन। इस कॉलेज की स्थापना इन्होंने मद्रास में 1920 में किया था। एंड बक साहब को भारत में शारीरिक शिक्षा का पिता कहा जाता है। एचसी बक इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। आपने देखा फिजिकल एजुकेशन की मीनिंग और उसकी डिफिनीशन क्या होती है, और फिजिकल एजुकेशन का फादर मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया में किसे कहा जाता है? मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन फ्रेडरिक जॉन एंड फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया फादर एचसी बक। नेक्स्ट टॉपिक, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस और वी विल रीड एम्स। एम्स क्या है? फिजिकल एजुकेशन के लक्ष्य हैं। तो पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बहुत लोग के दिमाग में चलता है कि सर एम्स और ऑब्जेक्टिव एक ही हैं, दोनों केवल इंग्लिश उसकी बदलती है, लेकिन दोनों की मीनिंग नहीं। ये आप समझिए, एम्स मीन्स लक्ष्य, ऑब्जेक्टिव मीन्स उद्देश्य। एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि जैसे आपके घर में मान लीजिए 3 माले का मकान है और हमके ऊपर वाली छत पर जाना है, तो क्या है हमारा लक्ष्य? क्या है एम? सबसे ऊपर छत पर जाना। और वहां तक जाने में जिस मीडियम का हम यूज कर रहे हैं या जिनको हम उपयोग कर रहे हैं वे क्या है? हमारे उद्देश्य हैं। जैसे स्टेयर लगी हुई है, सीढ़ियों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 1 बाय 1 हम क्या कर रहे हैं? वहां तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो क्या है? हमारे ऑब्जेक्ट हैं, और उन ऑब्जेक्ट को लेके हम एम्स को अचीव करने का काम कर रहे हैं। किसी का यहाँ पे मन होगा कि हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, वगैरह वगैरह। तो क्या है? हमारा लक्ष्य एक है, IAS बनना, IPS बनना, डॉक्टर बनना। बट हमें पहले वहां पे एबल होना होगा, ग्रेजुएट करना होगा, 12th पास आउट होना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट करना होगा, देन हमें उसकी प्रिपरेशन करनी होगी, फिर हमें प्री देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू तक जाना होगा, देन हम अपने लक्ष्य को, एम्स को अचीव कर पाएंगे। तो ये जो बीच में हमारे प्रोसेस हो रही है वो क्या है? वो ऑब्जेक्टिव्स हैं, और जब हम उस लक्ष्य को पा रहे हैं तो वो क्या है? एम्स हैं। तो सेम फिजिकल एजुकेशन में देखिए कि फिजिकल एजुकेशन का एम क्या है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। फिजिकल एजुकेशन एम्स ऑल राउंड डेवलपमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। मानव का समग्र विकास ही क्या है? उसका लक्ष्य है। किसका? फिजिकल एजुकेशन का। वो समग्र विकास है क्या? वही उसके ऑब्जेक्टिव हैं। उसमें क्या है? फर्स्ट, फिजिकल डेवलपमेंट। फर्स्ट क्या है? फिजिकल डेवलपमेंट। टोटल 5 डेवलपमेंट बताए गए हैं। फर्स्ट है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इट इज रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटीज। It is related to physical activities. When we do any physical activities, then we can see, हम देखते हैं कि हमारे अंदर कुछ सिस्टम्स पाए जाते हैं। वो सिस्टम्स क्या हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और तमाम प्रकार के सिस्टम हमारे अंदर पाए जाते हैं। उन सिस्टम को डेवलप करने का काम हम किसके थ्रू कर रहे हैं? फिजिकल एजुकेशन के थ्रू कर रहे हैं। तो फिजिकल एक्टिविटी पे क्या मिल रहा है? हमारे जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं, और जब हमारे सिस्टम डेवलप होंगे तो ऑटोमेटिक कोई भी वर्क होगा हम उसे करने में सक्षम होंगे। हमें किसी प्रकार की ऑब्स्टेकल या ऑब्स्ट्रक्शन की, बाधा की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा है मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल मीन्स मानसिक विकास। अभी तक हमने फिजिकल देखा, शारीरिक विकास, अब देख रहे हैं मेंटल। इट इज द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मीन्स क्या है ये एक इंटेलेक्चुअल एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। यहां पर क्या हो रहा है? मानसिक विकास हो रहा है। और फिजिकल एजुकेशन
means not the development of only through physical activities. क्या है इसके अलावा? फिजिकल एक्टिविटी को अगर हम हटा दें तो क्या है? रूल्स ऑफ गेम्स, रूल्स ऑफ गेम्स, प्रिंसिपल्स, ये क्या है? ये उसके कुछ और सिद्धांत हैं जिन पर भी फिजिकल एजुकेशन डिपेंड करता है। और वो रूल्स एंड प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? वो जब हम गेम के दौरान या स्पोर्ट्स के दौरान या एनी एक्टिविटी हो तो वहां पे डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी हमारे अंदर डेवलप करने का काम कर रहा है। और ये चीज हम डेवलप कर अपने मेंटल डेवलपमेंट को और ऊंचाई तक, ऊपर तक ले जा सकते हैं। आपको एक एग्जांपल के थ्रू हम बताते हैं कि क्रिकेट या फुटबॉल के मैदान में जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, कैप्टन्स होते हैं, कीपर्स हमारा होता है क्रिकेट में, तो वहां पे हमको उस दौरान बहुत से ऐसे डिसीजन इंडिविजुअल लेने होते हैं, तो वहां पे हमारा क्या होता है? मेंटल डेवलपमेंट होता है। ओके, थर्ड, सोशल डेवलपमेंट। थर्ड, सोशल डेवलपमेंट। Social development, it is the third objective of physical education and it is related to social skills. ये किससे रिलेटेड है? सोशल स्किल से रिलेटेड है। और यहां पे हम क्या देखते हैं कि यहां पे हमारा सामाजिक विकास हो रहा है। मीन्स ड्यूरिंग कंपटीशन प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट रीजन कम्स टूगेदर इन सिंगल प्लेटफॉर्म। मीन्स ड्यूरिंग कंपटीशन, कंपटीशन के दौरान प्लेयर्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन, विभिन्न धर्मों के लोग, विभिन्न रीजन के लोग, विभिन्न कल्चर के लोग, विभिन्न कंट्री के लोग कम्स टुगेदर इन सिंगल प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म पे आके मिलते हैं और उनके बीच क्या हो रहा है? एक सोशल इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, रिस्पेक्ट, ऑनर, फेयर प्ले, ऐसी भावना हमारे अंदर उत्पन्न हो रही है। तो वहां से हम क्या सीख रहे हैं? सोशल स्किल्स को सीख रहे हैं और सोशल स्किल इज रिलेटेड टू सोशल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट, भावनात्मक विकास। अभी तक आपने फिजिकल देखा, शारीरिक देखा, मेंटल देखा, मानसिक देखा, सोशल देखा, सामाजिक देखा। अब हम इमोशनल डेवलपमेंट को देखते हैं। इट इज द फोर्थ ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मीन्स इंडिविजुअल डेवलप्ड इमोशन। इंडिविजुअल के अंदर क्या कर रहा है? ये इमोशन को डेवलप करने का काम कर रहा है। मीन्स ए मैन इंडोड, मैन के अंदर क्या इंडोड हो रहा है? फियर, होप, हैप्पीनेस, जेलसी, ये सब क्या है? ये सब क्या है? इमोशंस हैं। और इनको हम कहां डेवलप कर पा रहे हैं? फिजिकल एजुकेशन में। तो फिजिकल एजुकेशन हमारे इमोशंस को भी डेवलप करने का काम कर रहा है। और जब हम इन इमोशंस को, होप को, हैप्पीनेस को, जेलसी को, फियर को क्या कर रहे हैं? डेवलप कर पा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा जो वर्क होगा, हमारे जो डेली रूटीन होंगे, वो बहुत ही अच्छे ढंग से, सुचारू रूप से कार्य करेंगे। लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीन्स आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास टुवर्ड्स रिलीजन और पर्सनालिटी, ये हमारे व्यक्तित्व के या धार्मिक रूपों को बतलाने का काम करता है। कौन? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और यहां से हम कंसंट्रेट होके, मेडिटेट होके अपने आप को अध्यात्म से जोड़ सकते हैं। या आदमी जब स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है उसके अंदर और वह अध्यात्म की तरफ अपने आप को ले जाता है, तो वहां पे उसे जो भौतिक चीजें होती हैं वो उससे बहुत दूर हटने की कोशिश करता है और अपने आप को एक दिशा में ले जाने का काम करता है। और वो चीज कहां से हो रही है? फिजिकल ही एजुकेशन से ही हो रही है। और भी ऑब्जेक्टिव हैं, लेकिन मेंस इसके 5 ऑब्जेक्टिव हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। और भी हैं, हेल्थ डेवलपमेंट है, कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट है, न्यूरो कार्डियोवैस्कुलर डेवलपमेंट है, रिस्पायरेटरी, बहुत सारे विकास होते हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर सबको हम इंक्लूड कर देते हैं। ये मेन 5 हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट चैप्टर में, वो आता है हमारा वेरियस स्पोर्ट्स कमेटीज एंड कैरियर एंड खेलो इंडिया प्रोग्राम। फर्स्ट वीडियो में आज हमने जो उठाया ये 2 टॉपिक, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव,
एंड एम, सॉरी मीनिंग एंड डिफिनीशन एंड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग ये वीडियो देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। और ऑलरेडी हमने आप लोग को PDF इसका नोट्स प्रोवाइड कर रखा है। एक बार आप लोग PDF को देखेंगे, नोट्स को हमारे देखेंगे और इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोग को ये चैप्टर आराम से समझ में आ जाएगा। दो चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, हमने बताया है पहले ही कि फ्रेडरिक जॉन ये क्या है, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन, एंड H.C. बक क्या है, फादर ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया। भारत में फिजिकल एजुकेशन के जो पिता कहे जाते हैं H.C. बक साहब कहे जाते हैं, और मॉडर्न फिजिकल एजुकेशन के जो पिता कहे जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो कौन है, फ्रेडरिक जॉन हैं। और पहला जो विद्यालय शारीरिक शिक्षा का भारत में फाउंड होता है वो किनके द्वारा होता है, बक साहब के द्वारा होता है। और कब कहाँ होता है, मद्रास में होता है। कब होता है, 1920 में होता है। नाम क्या है उसका, YMCA। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।